हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो बच्चों, आपने 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, pollen grains released from the anther and it is received by the stigma, that is known as the pollination। तो brief definition तो बेटा आपने पहले पढ़ा होगा, पर exactly what are the types of pollination के डिटेल में बेटा ये pollination के टाइप्स क्या है, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी एंड दी xenogamy, वो सारा डिटेल यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है pollination। pollination means it's a transfer of pollen grains to stigma of the pistil, it is known as the pollination। यानी बेटा मेल फ्लावर एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो फीमेल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, सेकंड इज गेटोनोगेमी एंड थर्ड वन इज xenogamy। ओके, तो फर्स्ट ऑटोगेमी में क्या होगा बेटा? तो इन ऑटोगेमी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी यहां ये प्लांट है बेटा, इसमें 2 फ्लावर दिख रहे हैं आपको, पर यहां एंथर में से पॉलन रिलीज होंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाएंगे, यानी सेम फ्लावर। तो पॉलिनेशन अगर बेटा सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी में बेटा फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। आप सोचो कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंथर में से पॉलन रिलीज होके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड होना है बेटा। तो इसमें क्या होगा? सेम फ्लावर में बेटा पॉलिनेशन होगा, इसलिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। गेटनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहां देखो बेटा 2 डिफरेंट फ्लावर है पर प्लांट सेम है, तो यहां से पॉलन रिलीज होके यहां जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? गेटनोगेमी। यानी यहां पर क्या है बेटा? प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है। तो यहां पर बेटा देखो, फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल हो तो चलेंगे, पर प्लांट मस्ट बी मोनोशियस। प्लांट मोनोशियस होना जरूरी है। मोनोशियस का मतलब प्लांट पे बेटा दोनों होने चाहिए, मेल फ्लावर भी होने चाहिए प्लांट में और फीमेल फ्लावर भी होने चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं बेटा गेटनोगेमी। और गेटनोगेमी के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है। जैसे यहां मैंने डायग्राम में बीज दिखाया हुआ है, तो बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पॉलन फ्रॉम मेल टू फीमेल। फिर है बेटा xenogamy। तो xenogamy में ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर टू डिफरेंट प्लांट। यहां देखो बेटा 2 डिफरेंट प्लांट है और उसके अंदर बेटा पॉलिनेशन होगा, यानी यहां मेल फ्लावर में से पॉलन रिलीज होगा और फीमेल फ्लावर पे जाएगा बेटा। ओके, यहां पर क्या होगा बेटा? पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहां जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन जो होता है बेटा वो स्टिग्मा पे लैंड होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं बेटा, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी एंड दी xenogamy। ये हमने ब्रीफ देखा बेटा कि यहां सेम फ्लावर में, यहां फ्लावर डिफरेंट, प्लांट सेम, यहाँ फ्लावर भी डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट। पर अब डिटेल में 1 बाय 1 हम लेते हैं बेटा। फर्स्ट है ऑटोगेमी। तो बेटा ऑटोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी उसी फ्लावर पे एंथर रिलीज होके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। जैसे यहां पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एंथर में से बेटा पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और उसी फ्लावर के पिस्टिल पे स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। अब इन ओपन फ्लावर कंप्लीट ऑटोगेमी रादर रेयर। अब सोचो बेटा, अगर फ्लावर एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में फ्लावर ओपन है, तो जब भी फ्लावर ओपन होगा तो ऑटोगेमी बहुत रेयर होगा, क्योंकि फ्लावर ओपन है तो हो सकता है कि किसी भी पॉलन ग्रेन्स, कोई भी पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो सकते हैं बेटा। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तो कोई और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर लैंड हो सकते हैं। यानी ओपन फ्लावर में ऑटोगेमी बहुत रेयर होता है। पर अगर मुझे ऑटोगेमी ही चाहिए, ओपन फ्लावर में ऑटोगेमी ही करवाना है, तो उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस मुझे डेवलप करने पड़ेंगे? तो देखो, उसके लिए होना चाहिए बेटा सिंक्रोनी बिटवीन द पॉलन रिलीज
एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। यानी इसमें क्या होना चाहिए, जो पॉलन जब रिलीज हो उसी टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। अब देखो अगर पॉलन रिलीज हो रहा है बेटा पर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, ऑटोगेमी होगा ही नहीं। और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है पर पॉलन रिलीज नहीं हो रहे तो भी बेटा सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी होगा नहीं। तो मुझे ऑटोगेमी के लिए क्या चाहिए, दोनों एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है बेटा सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। दूसरा बेटा स्टिग्मा एंड एंथर शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी बेटा स्टिग्मा एंड एंथर दोनों एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक होने चाहिए। ओके, तो ही बेटा ऑटोगेमी होगा। तीसरा बेटा फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना जरूरी है तो ही बेटा ऑटोगेमी होगा। अब यहां पर बेटा नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, यहां पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहां सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसी फ्लावर में हो रहा है, दैट्स वाई बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। अब दो टाइप के हैं बेटा ऑटोगेमी, जो है वो दो टाइप के हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। ओके, यहां पर मैंने तीन एग्जांपल लिखे हुए बेटा, वायोला दैट इज पेंसी, टेक्स्ट बुक में कॉमन पेंसी लिखा है, ऑक्सालिस, कॉमेलिना, ये तीन फ्लावर ऐसे है बेटा जिसमें दो टाइप के, ये तीन प्लांट ऐसे जिसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर, क्लेस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर, यानी फ्लावर ऐसे ओपन होंगे तो स्टिग्मा एंड स्टाइल जो है बेटा वो एक्सपोज्ड होंगे। पर क्लेस्टोगेमस फ्लावर का मतलब है बेटा फ्लावर जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे। फ्लावर क्या होंगे बेटा, क्लोज्ड, मतलब स्टिग्मा एंड स्टाइल वो बर्ड के अंदर ही है। तो उसमें क्या होगा बेटा, देखो फ्लावर क्लोज्ड है, यहां पर फ्लावर ओपन है, तो फ्लावर ओपन है तो रादर रेयर ऑटोगेमी होगा बेटा। और ओपन फ्लावर में अगर ऑटोगेमी परफॉर्म करवाना है तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज सिंक्रोनी बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पॉलन रिलीज। दूसरा बेटा स्टिग्मा एंड जो पॉलन एंथर एंड द स्टिग्मा जो है बेटा वो दोनों एक दूसरे के साथ नजदीक होने चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। पर अगर फ्लावर क्लोज्ड है, डू नॉट ओपन एट ऑल, फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहे बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी बेटा फ्लावर ही क्लोज्ड है तो एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक ही होंगे। व्हेन एंथर डेहिसाइज इन द बर्ड, अब जब बेटा बर्ड फॉर्म में अंदर एंथर मैच्योर हो जाएगा और वो डेहिसाइज होगा, डेहिसाइज मतलब वो रप्चर्ड होगा, द पॉलन ग्रेन्स कम इनटू कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, यानी बेटा यहां अगर एंथर रिलीज हो गया तो अंदर स्टिग्मा के साथ वो कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि फ्लावर ही क्लोज है तो एंथर में से जो पॉलन रिलीज हुए वो तो बाहर जाने वाले नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एट ऑल, क्योंकि बेटा फ्लावर ही बंद है तो हो ही नहीं सकता कि बाहर के कोई पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाए, यानी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कैसे बेटा, नेवर, नेवर पॉसिबल यानी नेग्लिजिबल। एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, अब सोचो यहां पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है फिर भी एश्योर्ड सीड सेट होगा। एश्योर्ड सीड सेट का मतलब बेटा कंपलसरी पॉलिनेशन होगा और सीड फॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि एंथर यहां है और वो पॉलन रिलीज कर रहा है, वो पॉलन उसी फ्लावर के अंदर ही रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि फ्लावर ऐसे बंद है बेटा, स्टिग्मा अंदर है, एंथर भी अंदर है, पॉलन रिलीज हुए उसके स्टिग्मा पे जाके उसको बैठना ही है। ओके, तो यहां पर एश्योर्ड सीड सेट होगा ही होगा। ओके, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, नो विंड, नो वाटर, नो बीज, कोई भी नहीं है बेटा, फिर भी यहां पर पॉलिनेशन होगा क्योंकि फ्लावर ही बंद है। तो ये जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर है बेटा उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर का एडवांटेज है बेटा एश्योर्ड सीड सेट, 100% सीड फॉर्मेशन होगा, पर उसका डिसएडवांटेज इट ऑलवेज परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि बेटा फ्लावर क्लोज्ड है तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। एंड कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सोज द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी बेटा आपको बताऊं मैं कि जब भी हम मैरिज करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि रियल ब्रदर सिस्टर के बीच में मैरिज नहीं होते, ओके, कजिन के बीच में भी मैरिज नहीं होते। ये हमारे बहुत पुराने लोगों ने यानी ट्रेडिशनली सोच के ये रीति रिवाज बनाए होंगे, ओके, क्योंकि अगर सेम फैमिली सेम एंसेस्टर में अगर मैरिज हो और ब्रीडिंग हो तो
आफ्टर मैनी जनरेशन, 8-10 जनरेशन, 15 जनरेशन के बाद क्या होगा बेटा, इनफर्टिलिटी के केस बढ़ जाएंगे। ओके, इसीलिए यहां पर भी क्या हो रहा है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही होता जाएगा, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा और प्लांट में इनफर्टिलिटी के केस बढ़ जाएंगे बेटा। तो ये उसका डिसएडवांटेज है बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर में होगा। कंडीशन क्या क्या है बेटा, सिंक्रोनी बिटवीन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव एक साथ होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ नजदीक होने चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर क्लेस्टोगेमस फ्लावर है, एग्जांपल है बेटा वायोला, ऑक्सालिस, कोमेलिना, क्लेस्टोगेमस है, क्लोज फ्लावर, नेवर ओपन एट ऑल। यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्टिग्मा और जो एंथर होंगे वो एक दूसरे के साथ नजदीक होंगे, एंथर पॉलन रिलीज करेंगे बड के अंदर ही, तो एश्योर्ड सीड सेट होगा ही होगा। पर यहाँ डिसएडवांटेज है बेटा, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ओके, तो ये हुआ बेटा हमारा ऑटोगेमी। नेक्स्ट देखते हैं गिएटनोगेमी। तो गिएटनोगेमी, पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। तो इसमें बेटा दो चीजें हैं कि फंक्शनली और इकोलॉजिकली हम देखें तो पॉलिनेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। हनी भी यहां पर मैंने बताया, जो यहाँ से पॉलन लेके यहाँ लैंड करवा रही है बेटा, तो इट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व द पॉलिनेटिंग एजेंट। यानी याद रखना बेटा, इकोलॉजिकली, फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। पर जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखे बेटा, तो ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो जीन तो दोनों में सेम होंगे, तो जेनेटिकली वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा ऑटोगेमी और दी सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज यहां पर सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन हो रहा है। वापस एक बार बोलता हूं बेटा, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, फंक्शनली और इकोलॉजिकली पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। पर जेनेटिकली देखे बेटा, तो यहां एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए उसको हम ऑटोगेमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन हो रहा है। ज़ेनोगेमी की बात करें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। ओके, तो हियर पॉलिनेशन बाय जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिन। यहां क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिन ग्रेन। देखो ये दो फ्लावर हैं, दो प्लांट है, यहां से पॉलन निकल के दूसरे प्लांट पे जाएंगे, तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन रिसीव्ड करेंगे बेटा ये, इसलिए उसको बोलते हैं ज़ेनोगेमी। एक पॉइंट है बेटा, एजेंट फॉर दी पॉलिनेशन। कौन कौन से एजेंट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो एक है बेटा एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग है, बायोटिक जो है बेटा उसको लिविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। जैसे एबायोटिक में क्या होगा, तो एबायोटिक में विंड से पॉलिनेशन होगा, वाटर से पॉलिनेशन होगा। अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, उसको हम बोलेंगे एनेमोफाइली, और अगर बेटा वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। हमने बेटा क्लास 11 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दे रिक्वायर द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसको मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर चाहिए बेटा। तो वो भी एक टाइप का क्या हो गया बेटा, हाइड्रोफिली हो गया। यानी विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एनेमोफाइली, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। और अगर एनिमल की बात करें बेटा, तो इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे बीज, बटरफ्लाई से, तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफाइली। और अगर बेटा बर्ड से हो रहा है, जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफाइली। अगर बेटा बैट से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे चिरोप्टेरोफाइली। एंट से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेलाकोफाइली, और स्नेल से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मार्मेकोफाइली। वापस एक बार सारा बोल देता हूं बेटा, इंसेक्ट से एंटेमोफाइली, बर्ड से ऑर्निथोफाइली, बैट से चिरोप्टेरोफाइली, एंट से मेलाकोफाइली, एंड स्नेल से मार्मेकोफाइली। अब दोनों का डिफरेंस देखे बेटा, तो ये हाईली नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, क्योंकि यहां हवा के साथ हो रहा है, पानी में हो रहा है, तो स्पेसिफिक नहीं है कि बेटा ये फ्लावर से लेके वो उसी फ्लावर पे, उसी स्पीसीज के फ्लावर पे जाएगा, ऐसा कोई गारंटी है नहीं। पर यहां पर स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे मॉथ है बेटा, तो वो युक्का को ही पॉलिनेट कर रहा है, तो ऐसे मॉथ है वो फिग को ही पॉलिनेट करेगा, तो ऐसे बेटा ये फिक्स होता है। तो यहां पर स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यहां पर कोई स्पेसिफिक होता नहीं है। फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यहां पर फ्लावर एक साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेंगे, क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द पॉलन आर लॉस। क्यों लार्ज नंबर ऑफ पॉलन लॉस हो रहे बेटा, इट इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये एयर करंट के साथ होगा, वाटर करंट के साथ होगा। अब सोचो यहां प्लांट है, यहां से पॉलन रिलीज हुए,
जो एयर करंट है वो इस तरफ का है, पर फीमेल फ्लावर ज़्यादा इस तरफ है, तो पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ज़्यादातर पॉलिन ग्रेन्स क्या होंगे, लॉस होंगे। तो ये प्लांट जो ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स लॉस हो रहे हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए ये ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे बेटा। नॉन डायरेक्शनल होता है एंड चांस ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर कम होता है, लेस होता है। यहाँ बेटा फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, एट्रैक्टिव नेक्टर, कलर, फ्रेग्रेंस, वो सब होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। इसलिए फ्लावर पॉजेस द नेक्टर, एट्रैक्टिव कलर, ओके, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। डायरेक्शनल होता है क्योंकि यहाँ पर बेटा बीज पॉलन ग्रेन्स कैरी करके दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, फिक्स होता है। और यहाँ पर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स जो लॉस होता है बेटा उसका चांसेस कम होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। क्लियर बेटा? तो यहां तक हमने क्या देखा बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या देखा बेटा, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी, जेनोगेमी। एंड पॉलिनेटिंग एजेंट में एबायोटिक में विंड से एनेमोफिली, वाटर से हाइड्रोफिली, और इंसेक्ट से जो होता है बेटा वो एंटेमोफिली, बर्ड से होता है वो ऑर्निथोफाइली, बैट से होता है वो चिरोप्टेरोफाइली, एंड से होता है वो मेलाकोफाइली, एंड स्नेल से होता है बेटा वो मार्मेकोफाइली। क्लियर बेटा? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।